नमस्कार सर। नमस्ते। सर आपने जो ये अमरूद की खेती की है वो कितने एकड़ पे की है? अभी ये 1.5 एकड़ पे है। 1.5 एकड़ पे। कौन सी वैरायटी है सर? ये L49 बोलते हैं इसको। L49। हाँ। ये सर इसकी जो पौधे थे आपने कहाँ से खरीदे? पौधे मैंने लखनऊ से, यूपी लखनऊ से लाया है। कितने रुपए में आपको पोच मिला? वहाँ से मेरे को यहाँ 40 रुपए तक मिला है। 40 रुपए। सर आपने इस पौधों को किस विधि से लगाए, उसका डिस्टेंस कितना रखा? डिस्टेंस 2 पौधों का 2 लाइन में जो डिस्टेंस है वो है 8 फीट और 2 पौधों में है वो एक 7 फुट है। 8 बाई 7 ऐसा उसका 7 फुट डिस्टेंस है। हाँ ठीक है सर। जब आपने इसकी रोपाई की थी तब क्या क्या किया था? उसको गड्ढे ने निकाले? गड्ढा किया था, 2 बाई 2 का गड्ढा किया था। गड्ढा करने के बाद उसमें वो शेन गोबर का खाद होता है, वो खाद डाल के उसके अंदर थोड़ा सा रासायनिक खाद डाल के कीटनाशक जो होता है फॉलिडाइल डस्ट बोल के वो डालने के बाद उसको बुझा दिया। बुझा के उसको एक बार पानी दे दिया। पानी देने के बाद 1 महीने के बाद उसमें लगा दिया, जैसे जून के शुरू में लगाया है। ओके। सही समय कौन सा है सर? जून में ही सही समय है। जून के 1 तारीख के बाद जून में कभी भी लगा सकते हैं। और लगाने के बाद 7-8 महीने में चालू होता है। और 7 बाई 8 के इस डिस्टेंस से लगाएंगे तो 700 पौधा बैठता है 1 एकड़ में। और इसका बाकी तो खर्चा कुछ नहीं है, जैसे कि दवाई का खर्चा बोलो। पर ईयर खर्चा कितना होता है इस पे? 1000 झाड़ में 50,000 बहुत हो गया। 50,000 शुरू में पौधों का अगर खर्चा छोड़ा जाए तो कंटिन्यू बाद में 50,000 कंटिन्यू मिनिमम खर्चा होता है, ज़्यादा खर्चा नहीं है उसको। सर उसमें ड्रिप का कितना खर्चा होता है? 15-16 हज़ार तक जाता है 16 ड्रिप का। उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी देता है तुमको, वो भी ज़्यादा पैसा नहीं जाता है, गवर्नमेंट वापस देता है। सर इस खेती पे इन पौधों पे कुछ रोग या कीट का प्रादुर्भाव होता है क्या? होता है, मामूली होता है। जैसे मिलीबग बोलते हैं उसको, वो ज़्यादा खर्चे वाला नहीं है। उसको तुम ड्रिप में भी डालेंगे तो पानी के साथ में वो मिल जाता है। और वो जिधर जिधर वो कीड़ होता है वो मर जाता है, उधर जगह पे ही मरता है वो। उसको अगर तुम्हारे पास छिड़काव करने का अगर यंत्र नहीं होगा तो भी वो नीचे से वो पौधा खींचता है उसको। खाली उस वक्त पानी देने का सिस्टम थोड़ा सा अपने हिसाब से करना चाहिए। जब ड्रिप के हिसाब से अपन छोड़ेंगे दवा, तो दवा छोड़ने के बाद में 1-2 दिन तक उसको पानी बिल्कुल 2-3 दिन तक पानी बाद में नहीं देने का है। फलों पे कौन सा रोग आता है? फल पे वैसे तो अभी मेरे ये जो वैरायटी है फल पे तो कोई रोग नहीं आता है इसके ऊपर। बोलते हैं ना वो कीड़ हो गया। हाँ वो कीड़ होता है। उसका प्रबंधन करना है तो उसको एक सपला बोल के मिलता है, वो अगर लगाएंगे अंदर तो उस पर वो मक्खी होती है, वो आकर्षित होकर उसके अंदर गिर के मर जाती है। ओके सर। तो सर आपको इससे कम से कम कितना पर केजी रेट मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलता है? कम से कम मेरे को 10 रुपये मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 रुपये तक गया है। 70-80 तक हो। तो सर ओवरऑल एवरेज रेट पकड़ के चले तो हमें 1 एकड़ में कितना प्रॉफिट मिल सकता है? 1 एकड़ में देखो पहले साल में 20 किलो मेरे को मिला था। ओके। पर 13-14 टन पकड़ो, पर एकड़ में 14 टन माल निकलता है। तो 20 रुपये से भी बोले तो 14 दूनी 28, 3 लाख रुपए तक जाता है। 2,80,000 सेकंड ईयर से ये बढ़ जाता है। पहले साल में 1 एकड़ में 3 लाख मिनिमम होना ही चाहिए उसमें, ऐसा। सर ये खेती करते वक्त कुछ दिक्कतें आती है क्या आपको? दिक्कत ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है यार। अभी तो जैसे मेरे को जैसे अनार में दिक्कत आ रही थी, अंगूर में दिक्कत आ रही थी। जैसे फल जब पक जाता है और अचानक में बारिश आ जाती है तो सड़ जाता है, तो इसको बारिश आने दो, जैसे ओले पड़ने दो, ये ख़राब नहीं होता है। और मार्केट में जो माल जाता है वो कच्चा ही जाता है ज़्यादातर। तो ये किसी भी किसान, ये कोई भी किसान कर सकता है? कोई भी कर सकता है, मगर फिर भी उसको सिर्फ पौधा लगाने से नहीं आता है, उस पर ख्याल देना चाहिए। तुम सिर्फ पौधा लगाएंगे वो अपने आप नहीं बढ़ता है। हाँ, उसको भी देखना पड़ता है, देखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत से किसान क्या करता है, एक बार पौधा लगाता है और लगाने के बाद महीने में 15 दिन में जाके एक बार देता है, वो बढ़ा है कि नहीं, नीचे उसको कुछ खाद नहीं डालेगा, उसको दवाई नहीं, कम से कम महीना में 1 आध बार तो उसको दवाई देना चाहिए। सही है सर। फिर वो ख्याल नहीं दे तो नहीं आएगा। ओके सर। तो पौधों को ये तो रही बात,
बढ़ने की, तो अभी हमें ये भी बताइए कि फलों की हार्वेस्टिंग कितने टाइम करनी पड़ती है या कितने टाइम चलता है एक बार शुरू होने के बाद? एक बार शुरू हो जाए, जैसे हमारा अक्टूबर में चालू हुआ था, तो कम से कम 4 महीने तक अच्छा चलता है, फल देता है 4 महीने तक। 4 महीने तक। अभी जनवरी हो गए ना, जनवरी में अभी एंड तक देखो ये, और 1-2 महीना चलेगा आगे। मगर वो क्या है, हम खुद जब तक उसको बंद नहीं करेंगे तब तक चलता है, वो चलता ही रहता है। खाली जैसे ऊपर ऊपर जाएगा लगते तब माल छोटा छोटा होते जाएगा। फिर उसको हम क्या करता है, जब जून में उसको बाद में नीचे से कटाई करता है। ओके, जब हमें स्टॉप करना है तब उसके बाद हाँ, उसको थोड़ा सा 1 फुट जाने के बाद उसको रुकाना है, फिर 1 फुट जाने के बाद उसको रुकाना है। अगर तुम एकदम बढ़ाएंगे उसको तो माल कम लगता है। ओके, उसकी ऊंचाई नियंत्रित रखनी। हाँ, उसका ऊंचाई नियंत्रित, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। ऐसा सिस्टम है उसका। ठीक है सर, आप इस खेती से हर साल कितना कमाते हैं? हर साल देखो मेरे को अभी 1000 झाड़, अभी मेरा उधर अनार भी है, अंगूर भी है, उससे इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है मेरे को। कम से कम मिनिमम 1 एकड़ में 4 लाख रुपए होता है। 4 लाख मिनिमम, ज़्यादा भी होता है कम भी होता है, लेकिन मिनिमम 4 लाख 1 एकड़ में, 700 झाड़ में। ओके सर, बहुत अच्छी बात है सर। आप ऐसे ही अच्छी खेती करते रहेंगे तो रहेंगे, आपको शुभकामनाएं। और दूसरी बात सर, आपने खेती में पौधे लगाने के लिए लखनऊ से इसके पौधे मंगवाए थे। अगर किसी किसान को चाहिए हो तो आप उन्हें दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, और कम से कम मेरे पास से पौधे लेके जाके कम से कम हमारे ये डिस्ट्रिक्ट में, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 150-200 किसान ऐसे हैं जिन्होंने बाग लगाई है। अच्छी बात है, मेरे पास से पौधा लेके जाके, और सबका रिजल्ट अच्छा नर्सरी भी है। मैं अभी पहले वहाँ लखनऊ से लाता था, मगर अभी खुद ही तैयार कर बनाता हूँ इधर। ऐसा है। तो आप आपका नाम और मोबाइल नंबर बताइए, ताकि कोई भी किसान को अगर इसके पौधे रोप चाहिए तो आप प्लांट चाहिए तो आपको कांटेक्ट करें। मेरा नाम है मस्जिद पटेल, पंढरपुर तालुका, सोलापुर जिला में रहता हूँ मैं। और मोबाइल नंबर है 9527 555 773। थैंक यू सर।